गृह जिला से ही संदेश जाएगा। ये जो राजनीति में सिद्धांतहीनता है उसका संदेश गृह जिले से ही जाएगा और इसलिए वो सीट बहुत महत्वपूर्ण है। किसानों का सवाल है, आप देख रहे हैं कि किस तरीके से किसानों के साथ हो रहा है। जो भाजपा सरकार किसानों को आतंकी कहता है उसके साथ नीतीश जी चले गए हैं। देश भर में जो लगातार हिंदू मुसलमान फसाद कराने की कोशिश करता है उसके साथ नीतीश जी खड़े हो गए हैं। ऐसे लोग जो लोकतंत्र पसंद है, संविधान को बचाना चाहते हैं, आइडिया ऑफ इंडिया जिनका है, वो सब लोग चाहते हैं कि इस बार बिहार से हर जगह पे इंडिया अलायंस जीते और नालंदा में ये फीलिंग बहुत स्ट्रांग है, वहाँ से इंडिया गठबंधन चुनाव जीतने जा रहा है। भाजपा कोई एक राज्य बता दे जहाँ वो पिछली बार से अच्छा परफॉर्म करने जा रहे हैं, कोई राज्य ऐसा नहीं है। अगर 400 पार रहता तो आप बताइए कि दिल्ली के सिटिंग सीएम को आपको जेल में डालने की जरूरत नहीं पड़ती, झारखंड के मुख्यमंत्री आज जेल में नहीं होते। नमस्कार, स्वागत है आपका लाइव बिहार में। मैं हूं आपके साथ संजीव सिंह। कि इंडिया अलायंस की तरफ से बिहार में कल सीटों का जो है शेयरिंग का फॉर्मूला तय कर दिया गया है और किसके खाते में कितनी सीट गई है, तमाम जो बातें हैं वो रख दी गई है। भाकपा माले की बात करें तो भाकपा माले के खाते में 3 सीट गई है और आज जो है कैंडिडेट कौन कहाँ से खड़ा होंगे इसके बारे में भी जानकारी दे दी गई है। संदीप सौरभ जी हैं, विधायक हैं पालीगंज से और ये जो है चुनाव लड़ेंगे नालंदा से और पार्टी ने विश्वास करके जो है इन पे बड़ा दौर खिला। हमारे साथ बात करने संदीप सौरभ जी हैं, क्या कहेंगे? पार्टी ने आप पे भरोसा जताया है और नालंदा से आपको टिकट मिला है। हम लोग उस भरोसे पे खरा उतरने की कोशिश करेंगे और नालंदा से जो मैं चुनाव लड़ रहा हूँ तो आप ये मत समझिए कि नालंदा से कोई संदीप सौरभ केवल चुनाव लड़ रहा है। नालंदा के तमाम जनता, जो लोग सिद्धांत विहीन राजनीति से ऊब चुके हैं, नीतीश कुमार जी का जो पेंडुलम वाला चरित्र बना हुआ है, राजनीति में सिद्धांत विहीनता का पर्याय बने हुए हैं, तो वो तमाम जनता चुनाव लड़ रही है। जो शिक्षक हैं, जिनको ये महसूस हो चुका है कि नीतीश कुमार जी का जो तीर है वो केवल शिक्षकों के ऊपर चल रहा है, वो सब लोग त्रस्त हैं, वो सब लोग चुनाव लड़ेंगे। और जिन युवाओं को महागठबंधन की सरकार ने रोज़गार दी, रोज़गार की संभावनाएँ जगाई, वो सब युवा जो हैं वो हमारे साथ रहेंगे, चुनाव लड़ेंगे और हम लोग निश्चित तौर से चुनाव जीतने जा रहे हैं। नालंदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का गृह जिला कहा जाता है, कितनी चुनौती होगी वहाँ से? गृह जिला से ही संदेश जाएगा। ये जो राजनीति में सिद्धांतहीनता है उसका संदेश गृह जिले से ही जाएगा और इसलिए वो सीट बहुत महत्वपूर्ण है। वहाँ पे आप समझ लीजिए कि नालंदा की जो जनता है उनको लग रहा है कि वो नीतीश कुमार जी खुद ही पेंडुलम बने हुए हैं और पीछे पीछे जनता को भी पेंडुलम समझ लिए हैं। तो गृह जिला है, लेकिन गृह जिला में उनके राजनीति का और राजनीति करने का जो तरीका उनका है उसका भारी विरोध है और वो हम लोग उन सारी चीज़ों को कंसोलिडेट करेंगे। किसानों का सवाल है, आप देख रहे हैं कि किस तरीके से किसानों के साथ हो रहा है। जो भाजपा सरकार किसानों को आतंकी कहता है उसके साथ नीतीश जी चले गए हैं। देश भर में जो लगातार हिंदू मुसलमान फसाद कराने की कोशिश करता है उसके साथ नीतीश जी खड़े हो गए हैं। और लोकतंत्र की हत्याएं जिस तरीके से हो रही है, और हर रमज़ान में हम देख रहे हैं, पिछले साल रमज़ान के मौके पर अतीक अहमद की हत्या हुई, खुलेआम पुलिस के सामने हो गई। अभी हमने देखा कि मुख्तार अंसारी की हत्या या संदिग्ध मौत, वो खुद कोर्ट में लिख करके दे रहे हैं। कोई व्यक्ति चाहे उसका जो भी गुनाह हो, अगर वो कोर्ट में लिख के दे रहा है, सरकार से गुहार लगा रहा है कि हमारी जान को खतरा है, तो सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि प्रोटेक्शन दीजिए। सरकार को इमीडिएट न्यायिक जाँच करनी चाहिए। तो ऐसे लोग जो लोकतंत्र पसंद है, संविधान को बचाना चाहते हैं, आइडिया ऑफ इंडिया जिनका है, वो सब लोग चाहते हैं कि इस बार बिहार से हर जगह पे इंडिया अलायंस जीते और नालंदा में ये फीलिंग बहुत स्ट्रांग है, वहाँ से इंडिया गठबंधन चुनाव जीतने जा रहा है। चुनावी मुद्दा क्या होगा आपका? यही सब जो मैंने कहा, ये सब चुनावी मुद्दे होंगे हमारे। नालंदा का जो स्थानीय सवाल वहाँ के हैं, वहाँ के विकास का मुद्दा होगा, वहाँ के युवाओं का रोज़गार का मसला होगा, वहाँ के शिक्षकों का सवाल होगा, किसानों का सवाल होगा। तो ये तमाम सवाल, और जो कास्ट सर्वे का रिपोर्ट आया है, दिखा कास्ट सर्वे के रिपोर्ट में कि कितने बड़े पैमाने पर बिहार में गरीबी है, कितने बड़े पैमाने पर बिहार में अशिक्षा है, मात्र 6% लोग ग्रेजुएशन किए हुए हैं। तो ये सारे सवाल हम लोग उठाएंगे। इन सब की जवाबदेही कहीं ना कहीं तो सरकार को लेनी पड़ेगी। आप पिछले 17 साल से बिहार में सरकार चला रहे हैं तो आपकी जवाबदेही बनती है। तो ये तमाम सवाल लेकर हम लोग जाएंगे जनता। आखिरी सवाल लगा, इंडिया कह रहे हैं 400 पार इस बार, ये शुद्ध लफाजी है। भाजपा कोई एक राज्य बता दे जहां वो पिछली बार से अच्छा परफॉर्म करने जा रहे हैं, कोई राज्य ऐसा नहीं है। अगर 400 पार रहता तो आप बताइए कि दिल्ली के सिटिंग सीएम को आपको जेल में डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती, झारखंड के मुख्यमंत्री आज जेल में नहीं होते।
अगर आपका यही कॉन्फिडेंस था तो तमाम विपक्ष के नेताओं को आप जेल में क्यों डाल रहे हैं? आप क्यों विदेश से गलत तरीके से कॉरपोरेट कंपनियों को धमका करके ईडी के माध्यम से पैसे ऐंठ रहे हैं और उस पैसे से आप विधायक सांसद खरीदना चाह रहे हैं? यानी आपको पता है कि जनता के भीतर आपकी ज़मीन खिसक चुकी है। अब आप मैनेज कर रहे हैं, ईडी, सीबीआई, चुनाव आयोग, थाना, कोर्ट कचहरी, इससे आप मैनेज करना चाह रहे हैं, लेकिन जनता का आक्रोश मैनेज नहीं होने जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ बात कर रहे थे डॉक्टर संदीप सौरभ जी। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि क्या मुद्दा होगा, कैसे चुनाव लड़ेंगे, और पार्टी ने जिस प्रकार से भरोसा किया है इन पे, उनके बारे में भी जानकारी दी। साथ ही साथ जिस प्रकार से एनडीए की तरफ से दावे किए जाते हैं 400 पार की, उस पर भी उन्होंने अपनी जवाब दी है। आपकी क्या प्रतिक्रिया है? जिस प्रकार से संदीप सौरभ को जो है टिकट मिला है नालंदा से, क्या उनका परफॉर्मेंस रहेगा चुनाव में, तमाम चीज़ को लेकर के आप अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं। आप देखते हैं लाइव बिहार। बहुत बहुत धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।